और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में मैं हूं आपके साथ, आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें प्रकृति से आपको जोड़ने का सिलसिला शुरू होता है। प्रकृति ने हमें जिन गुणों का वरदान दिया है, उन गुणों से हम अपने शरीर को, अपने स्वास्थ्य को कैसे बेहतर कर सकते हैं। जो प्रकृति ने हमें शस्त्र दिए हैं, अपने औषधियों से, उन शस्त्रों का हम कैसे उपयोग कर सकते हैं रोगों की काट करने में। इन्हीं सब जानकारियों को सहेजना आप सभी के लिए जरूरी है और हमारा ये प्रयास है कि हम आपके अंदर जागरूकता लेकर आए ताकि आप अपने शरीर पर ध्यान दें, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। यदि शरीर हमारा स्वस्थ होगा और हमारा स्वास्थ्य बेहतर होगा, तभी हम अपने जीवन के हर प्रकार के कामों को सफलतापूर्वक कर पाएंगे और अपने जीवन को सफल कर सकेंगे। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। यह कार्यक्रम दर्शकों आप सभी के लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का कोई रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम में सीधे जुड़ सकते हैं। हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना संदेश भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखना है अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल, ताकि आपका सवाल लिया जा सके और आपको मार्गदर्शन भी प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम किसी एक विशेष रोग पर नहीं बात करेंगे। आज हम बात करेंगे जो प्रकृति ने हमें फल दिए हैं, जिनकी सुंदरता और स्वाद हमें बहुत मनमोहक लगती है। जैसे आज हम बात कर रहे हैं सेब को लेकर। कहते हैं फलों में सबसे अच्छा जो सुंदर फल माना जाता है उसको सेब कहते हैं। सेब किस तरीके से हमें लाभ देता है? क्या ये सिर्फ स्वाद के लिए होते हैं फल, या वास्तव में इसको आप औषधि मानते हैं? क्या है आपका दृष्टिकोण सेब को लेकर? देखिए, सेब एक किस्म का वो फल है जो आदमी की मेमोरी को सबसे तेज करता है। मेमोरी को तेज करता है? तेज करता है। इसमें फास्फोरस ज़्यादा होता है। अच्छा। और सेब खाने वाले को गुस्सा नहीं आता। अच्छा। सबसे बड़ी विशेषता है। शालीन हो जाता है, शांत हो जाता है। हाँ, निर्घंटु के अंदर साफ लिखा है कि यदि दुर्वासा ऋषि ने सेब खाया होता तो साफ देना भूल जाता। अच्छा, उत्तेजना नहीं आती, गुस्सा नहीं आता। हाँ, सबसे ज़्यादा जो है साफ देने में वो थे। बिल्कुल। सांप इतनी जल्दी उनके मुंह पे आ जाता था कि थोड़ा सा भी गुस्सा आते ही फट सांप दे जाते दुर्वासा ऋषि। और यदि उस टाइम पे उसको सेब खिला दिया होता तो शायद वो सांप ना देते। अब देखिए, सुबह खाली पेट जी पका हुआ सेब दांतों से चिबा के खाते हैं तो उसकी स्मरण शक्ति, पाचन शक्ति, सब चीज़ ऐसे काम करती है जैसे वर्षा ऋतु में ज़मीन में नमी आने से बंजर ज़मीन पे भी हरियाली छा जाती है। ऐसे दिमाग के अंदर पैर के तलुए से सिर के बाल तक के हर एक रूप पे नियंत्रण होता है। और इसको पचाने में लीवर को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। पैंक्री बड़े अच्छे ढंग से इंसुलिन निकाल लेती है। पित्ते का तेजाब नॉर्मल रहता है। गुर्दा खाए पिए में से उसको बढ़िया खून देकर तिल्ली को, और तिल्ली से जब दिल में जाता है और दिल से जब फेफड़ों से ऑक्सीजन मिलती है और साफ होता है, तो चेहरे पे जैसे टमाटर का रंग या सेब का रंग खुद लाल है, ऐसे चेहरे को लाल करता है। और एक इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यदि आपको सेब खाने में परेशानी है, आप चबा नहीं सकते, आप दांत नहीं है,
तो 2 या 3 सेब, बड़ा सेब है तो एक काफ़ी है, पानी के अंदर उबाल लें पहले। उबाल करके मुलायम हो जाएगा, फिर उसको चाहे आप कपड़े में डाल के रस निचोड़ लें, जी। चाहे जूसर से रस निकाल लें। उस रस को पिएंगे वो भी सोने पे सुहागा है। यानी इसको किसी भी रूप में लें, ये लाभ ही लाभ देगा, नुकसान कभी नहीं देता। जी। और सेब की एक और सबसे बड़ी विशेषता है कि इसकी एक नहीं कई वैरायटी है। सबसे पहले गोल्डन सेब पकता है। अच्छा। ये जुलाई में 15 जुलाई के बाद टूटना शुरू हो जाता है, जो हमारे हिंदुस्तान का टेम्परेचर है इसके अनुसार। अच्छा। परंतु ये जैसे हिमाचल है, ठंडे प्रदेश जो है। हाँ, या उत्तराखंड है, या उत्तर प्रदेश का इलाका है, इसमें अब इसके बाद गोल्डन के बाद जो दूसरे सेब है फिर ये पकने शुरू हो जाते हैं। रस पीपन सबसे लास्ट पकता है। अच्छा। और रस पीपन तोड़ने के बाद भी 2.5-3 महीने बाद होता है, खाने को मीठा, ऐसे खट्टा होता है। और इसमें छिलका उतार के फेंक देते तो इसका पूरा लाभ नहीं होता। सेब है, आड़ू है, पलम है, खुमानी है, बब्बू गोशा है, नाशपाती है, ये छिलके के साथ ही खाए जाते हैं तो लाभ ज़्यादा होता है। छिलका उतार दे तो उतना लाभ नहीं होता। और सेब जब कच्चा होता है और टूट के हवा से या किसी कारण नीचे गिर जाता है तो उसको भी उठा करके काट के सुखा लें। सुखा करके उसको जब भी आपको कभी बुखार हो जाए या भयंकर खांसी हो रही है तो उस सेब को पानी में उबाल के पिलाने से बुखार भी उतर जाता है और खांसी भी समाप्त हो जाती है। अच्छा, इतनी विशेषता है। हाँ, और सेब खाने वाले को कब्ज नहीं होती कभी भी। अच्छा, ये भी विशेषता है। ये भी विशेषता है। चूंकि गुरुजी आपने छिलकों को लेकर कुछ ऐसा जोर दिया है कि छिलके बहुत जरूरी है, सेब खाना है तो उसके साथ छिलके भी जरूरी है। क्योंकि अगर छिलके की हम बात करें, आजकल के इस दौर में, इस समय में, किसी भी फल को अच्छे से प्रेजेंट करना, उसकी खूबी, उसको दिखना, जैसा दिखेगा वैसा बिकेगा, तो उसके लिए बहुत सारे केमिकल्स का भी प्रयोग होता है। जैसे केमिकल कोटिंग कर दी, उसको शाइनिंग के लिए बहुत सारी चीजें की जाती है। तो ऐसे में प्रयास ये होता है कि उस केमिकल से बचने के लिए छिलका निकाल देते हैं। सेब को ये कोई भी फल आप लाए हैं जी। जिन पे ज़्यादा चमक दे रखी, उसमें मोम भी लगाया जाता है। अच्छा। केमिकल भी लगता है। जी। अब उस फल को लाके पहले गर्म पानी के अंदर डाल दें 5 मिनट के लिए, तो मोम गर्मी से पिघल जाता है। फिर उसके बाद साफ पानी से धो के खा लो। जी। और जो केमिकल होते हैं, कुछ केमिकल ऐसे हैं जो अंदर चले जाते हैं, बाकी हर एक केमिकल अंदर नहीं जाता। केमिकल वाला फल तो कभी खाना नहीं चाहिए। अब जैसे जून जुलाई का महीना आ गया, कोल्ड स्टोर में सेब रखा है, वो सेब सिकुड़ गया है, बिल्कुल। अब उसको दिखाना कि जैसे पेड़ से अभी तोड़ा है, अभी थोड़ा बिल्कुल ताजा। हाँ, तो उस सेब को पानी के अंदर केमिकल डाल के 10 मिनट रखेंगे तो उसका रंग, रूप और सारा साइज ऐसे होगा जैसे पेड़ से अभी तोड़ा। वो नुकसान करता है। अब सेब की ऐसी वैरायटी भी आ गई हैं, ये गर्म इलाका है, बिल्कुल। अब एक करनाल का इलाका है, इसमें भी सेब के पेड़ अच्छा। हो गए। इनका फल जो है जून के लास्ट में और जुलाई के पहले हफ्ते में तोड़ना शुरू हो जाता है। अब नई नई वैरायटियाँ बना रहे हैं सेब की, परंतु किसी भी वैरायटी में बनाएं,
ये लाभ ही लाभ देता है, नुकसान कभी नहीं देता। बिल्कुल, तो छिलकों का प्रयोग जरूर करना चाहिए जी। क्योंकि अब तो गुणों की बहुत बात हो गई है और गुण की बात करते भी जाएं तो वो तो अंत होगा ही नहीं, बहुत सारी है। मैं किसी एक अवगुण जानना चाहूंगा आपसे कि सेब में कोई ऐसा अवगुण, क्योंकि कहते हैं, ऐसा सुनने में आता है कि जितना लाभदायक उसका जो सेब होता है उसमें विषैला उसका बीज भी होता है। क्या इसमें कुछ है सच्चाई? ऐसा नहीं है। जी। इसका बीज थोड़ा सा होता है अंदर। उस बीज को यदि आप खा भी लेते, चबा लिया आपने, तो कई कहते पत्थरी पैदा होती, पत्थरी नहीं होती। अच्छा, क्योंकि सेब के बीज से कई प्रकार के पॉइजन्स भी तैयार ऐसा करने के बाद आती है सामने। अच्छा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका बीज किसी तरीके से लाभ भी नहीं देता तो नुकसान भी नहीं देता, ऐसा है? या लाभ देता है कुछ ना कुछ? ना जी, ना लाभ है ना नुकसान है। उगाने के तो काम आता होगा? उगाते तो बीज से ही है इसको। जी, तो वही बीज बस उगाने के लिए काम आता है। हाँ।